नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज टेस्ट पेपर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी के हम टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम 2 क्लासेस में कवर कर चुके हैं। एक और ये अंतिम क्लिनिकल पैथोलॉजी की क्लास है जिसको हम अभी कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बचे हुए हैं उनके बारे में और डिस्कस करेंगे। अगर आपने 2 और क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए, जिससे और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बचे हुए हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है ग्रुप 5 में वो क्लिनिकल पैथोलॉजी का ही होता है। देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉइंटिस इन अडल्ट्स। वयस्कों में पीलिया का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। यदि वयस्कों में पीलिया होता है तो उसका कॉमन कॉज क्या होता है, सामान्य रीजन क्या होता है। पहला है हेपेटाइटिस, दूसरा है गॉल स्टोन, तीसरा है लीवर सिरोसिस, या चौथा है ऑल ऑफ द एबव। इन या ये सभी कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। अब पीलिया का या जॉइंटिस के इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। हेपेटाइटिस की वजह से भी पीलिया हो सकता है, गॉल स्टोन की वजह से भी पीलिया हो सकता है, या लीवर सिरोसिस की वजह से भी पीलिया हो सकता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉज ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोलाइटिक एनीमिया का कारण हो सकता है। इसका पहला ऑप्शन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सेकंड ऑप्शन है ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर। क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। तीसरा है आयरन डेफिशिएंसी और चौथा है मलेरिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया जो होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड टेस्ट इज यूज टू एसेस किडनी फंक्शन। किडनी कार्य का मूल्यांकन, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट को, किडनी के फंक्शंस को मूल्यांकन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी BUN, सीरम ग्लूकोज, कंप्लीट ब्लड सेल्स यानी CBC, या लीवर फंक्शन टेस्ट या LFT। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको KFT बोला जाता है। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट या RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, किडनी का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लॉटिंग, इम्यून रिस्पॉन्स, या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो इसका सही उत्तर सबको पता है। इसका सही उत्तर होगा ब्लड क्लॉटिंग। अगला है, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय लो प्लेटलेट काउंट। किस स्थिति में विशेषतः कम प्लेटलेट काउंट हो जाता है। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट गिर जाता है। तो पहला ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दूसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइटोसिस, तीसरा ऑप्शन है पॉलीसिथेमिया, या चौथा ऑप्शन है एनीमिया। तो इसका सही उत्तर होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो कंडीशन होती है वो डिक्रीजिंग वाली कंडीशन होती है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द राइट आंसर, जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज एनीमिया। एनीमिया का निदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। किस जांच के आधार पर एनीमिया का टेस्ट, एनीमिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। सीरम बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, या क्रेटिनिन टेस्ट। तो हीमोग्लोबिन अगर देखते हैं हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता जाता है तो फिर वो एनीमिया की कंडीशन बनती है। अगला है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स WBC काउंट। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC काउंट की सामान्य सीमा क्या है। 4000 से 11000 सेल्स पर म्यूलीटर, 5000 से 15000 सेल्स पर म्यूलीटर, 1000 से 5000 सेल्स पर म्यूलीटर, या 2000 से 8000 पर म्यूलीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 4000 से 11000 सेल्स जो होती है वो WBC होती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर रोग होने का एक जोखिम कारक है। स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी कारण जो है वो क्या कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। स्मोकिंग हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, या डायबिटीज हो। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू एसेस लीवर फंक्शन। यकृत कार्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है जिसमें यकृत का परीक्षण किया जाता है। सीरम क्रेटिनिन, सीरम बिलिरुबिन, यूरिक एसिड टेस्ट, या फिर ग्लूकोज टेस्ट। तो इसका सही उत्तर होगा सीरम बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या करता है, लीवर का साइन बताता है। लीवर अगर जैसे बिलिरुबिन बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो ये दिखाता है कि लीवर किस तरीके से काम
कर रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइन ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का एक सामान्य लक्षण क्या है जिसमें किडनी फेल हो जाती है? इंक्रीज्ड यूरिनेशन, दूसरा है डिक्रीज्ड यूरिनेशन, तीसरा है स्वेलिंग इन द लेग्स, या चौथा है जॉइंटिस। तो किस कंडीशन में होगा? स्वेलिंग इन द लेग। अगर लेग्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है तो फिर वो एक लक्षण होगा किसका? किडनी फेलियर का। अगला, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। उपवास रक्त ग्लूकोज स्तर की सामान्य सीमा क्या है? 70 to 100 mg per dl, 80 to 120 mg per dl, 90 to 130 mg per dl, या 110 से 150 mg पर 110 to 150 mg per dl। उपवास में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो 70 से 100 mg per dl हो जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन दैट कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हाइपोकैलेमिया का कारण बन सकती है? क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक की लंबे समय से बीमारी हो, डायरिया, दस्त, हाइपर एल्डोस्टेरोनोइज्म, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन तीनों सिचुएशन में बन सकती है, किडनी की लंबे समय से बीमारी हो, डायरिया हो, या हाइपर एल्डोस्टेरोनोइज्म। अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल संक्रमण को पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ब्लड कल्चर, क्या ब्लड कल्चर किया जाता है? हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरोसिस, या इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, या लीवर फंक्शन टेस्ट। चारों में से ऐसा कौन सा परीक्षण है, कौन सा टेस्ट है जिसमें बैक्टीरियल फंक्शन का पता चलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में कल्चर करके हम बैक्टीरिया के जो भी उसका संक्रमण है उसको हम पता कर सकते हैं ब्लड कल्चर के द्वारा। अगला है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ लीवर फंक्शन टेस्ट। यकृत कार्य परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू एसेस किडनी फंक्शन, टू चेक द लीवर डिजीज, टू मेजर ब्लड ग्लूकोज, या टू एवेल्युएट कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो लीवर की डिजीज का पता लगाने के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यकृत का परीक्षण किया जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन ऑफ लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का प्रारंभिक लक्षण क्या है? जॉइंटिस, फीवर, स्वेलिंग इन द एंकल्स, या इंक्रीज्ड थ्रिस्ट। तो लीवर सिरोसिस का जो प्रारंभिक लक्षण है वो है जॉइंटिस। जॉइंटिस जो है कंडीशन लीवर सिरोसिस की। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड। रक्त में एल्ब्यूमिन का कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, सेकंड है क्लॉटिंग फैक्टर, थर्ड है इम्यून रिस्पॉन्स, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। ये किसका काम है? एल्ब्यूमिन का काम क्या है? हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना। एल्ब्यूमिन ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मॉनिटर किडनी फंक्शन। किडनी कार्य की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी BUN, क्रेटिनिन, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। किडनी की कार्य का परीक्षण करने के लिए तीनों टेस्ट किए जा सकते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN यूरिया का परीक्षण भी किया जाता है, क्रेटिनिन का भी किया जाता है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया का सामान्य कारण क्या है? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, सेकेंड है मैलिग्नेंसी, थर्ड है विटामिन डी टॉक्सिफिकेशन, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, या चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम सोडियम लेवल्स। सीरम सोडियम स्तर की सामान्य सीमा क्या है? पहला है 135 to 145 MEQ पर DL, दूसरा है 120 120 to 130 MEQ पर लीटर, तीसरा है 140 to 150 MEQ पर लीटर, या फोर्थ है 150 to 160। तो इसका पहला आंसर सही होगा 135 to 145 MEQ पर लीटर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें उच्च श्वेत रक्त कोशिका की गणना द्वारा पहचानी जाती है? इन्फेक्शंस की कंडीशन WBC द्वारा पहचानी जाती है,